जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि हम सब पॉलिटी के अंदर में हम सब 3 टॉपिक क्लियर कर चुके थे भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत और ये चौथा टॉपिक है संविधान की विशेषता। तो आइए संविधान की विशेषता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न को एग्जाम में आते हैं तो उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो बारी-बारी से ये टॉपिक 4 देखते हैं और इससे पहले दोस्तों ये जो तीसरा टॉपिक था इसका कुछ प्रश्न बच गया था, तो आइए उन प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, यहाँ से बाकी था। तो चलिए पहला है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन में ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में घोषणा किया गया है। अब इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। सब पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बारी-बारी से सबको देख लेते हैं। और साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे बिहार दरोगा से रिलेटेड भी टेस्ट करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला आगे वाला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो अभी देखें ऊपर में भी वही क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा है। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, वही अनुच्छेद 17। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान का 19 में है, 19 आर्टिकल में है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 के पहला के में कहा गया। आगे है, अगर वीडियो स्लो लगेगा साथियों तो स्पीड करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन-सा नहीं है बताइएगा? तो ये समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तीनों है, ठीक ना? और इसे समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। निम्न में से कौन-सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन देखिए सही है। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान निम्न में से कौन-सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? अभी ऊपर में बताएं दोस्तों। तो ये समाप्त किया गया था 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में उसी के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आगे है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 था, अब 6 बचा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासन किया गया है वह कौन सा है? तो वह 44वां संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार का परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया है, कब पारित किया है? तो ये 1976 में पारित किया है और इसके तहत बच्चों को मतलब
जोखिम भरे कार्य को करने से मना किया गया। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है दोस्तों। किसमें? तो जनता में निहित है। तो आइए अब हम सब टॉपिक 4 को देखते हैं। 3 टॉपिक क्लियर हो गया और इसका एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। ये पॉलिटी राज व्यवस्था का स्टार्टिंग से मतलब करवा रहे हैं, इसमें सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को लगातार देखते हैं तो चौथा टॉपिक है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता, तो आइए इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एग्जाम में आते हैं उससे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। वही पूछेगा कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वहाँ पे हो जाएगा अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान सबसे बड़ा, तो भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अभी ऊपर में जो तीसरा टॉपिक था उसमें भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ था एग्जाम में, उस टाइप से बनाकर मतलब पूछा गया था, तो वहाँ पे भी हम सब देखे थे। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। भारतीय संविधान का प्रारूप भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक ना। और क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था और कानून तो बनकर मतलब तैयार हुआ, लागू हुआ 1950 से, तो बीच का जो गैप था ये किसके अनुसार चला था? बीच में जो ये गैप बना था 47 से लेकर 50 तक हमारा देश कैसे चला था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी के तहत चलाया गया था हमारे देश को। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो 350 से अधिक आर्टिकल हैं। अनुच्छेद को ही आर्टिकल मतलब ये है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान का बड़ा होने का ये कारण है कि संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। राज्य सरकार का भी अपना संविधान है और संघ सरकार का भी अपना संविधान है, और मतलब इसलिए मतलब संविधान बड़ा है भारत का। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वोट देने का एज? तो 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो संविधान की सर्वोच्चता है जो संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय की जगह राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितने लिस्ट हैं? तो 3 लिस्ट हैं दोस्तों। भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से भारत का संविधान को अधिकार प्राप्त होता है। आगे है कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है किसमें? तो भारत में जो वैध प्रभु सत्ता है ये संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? देखिए पूछेगा कि लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये कहाँ पे जन्म लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में जन्म लिया। वही पूछेगा कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। और वही पूछेगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो हो जाएगा भारत, वहाँ पे भारत हो जाएगा। ये 3 बात याद रखिएगा।
अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यात्मक शासन का उदय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संघीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। भारत में सर्वोच्च माना गया है क्या? तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया है तो संविधान को। आगे है कि भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे बताइए। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। अगला पॉइंट है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करती है तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अब चौथा पॉइंट, यहाँ पे चौथा टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों, और पांचवा टॉपिक है संविधान के स्रोत। मतलब कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, ये सब इसमें हम सब देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और हम सब पॉलिटी के अंतर्गत ये वीडियो को देख रहे हैं। और ये पांचवा टॉपिक अब हम सब देखेंगे संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य पूछेगा, ठीक ना। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा हमें, ये देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान से प्राप्त हुई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से। मूलतः ये देखना नीति निदेशक तत्व पूछेगा तो आयरलैंड से बताना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अभी मौलिक कर्तव्य देखे थे रूस के संविधान से, और यहाँ पे हम मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो रहेगा अधिकार अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य रहेगा जो रूस के संविधान से, ठीक ना। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान के समान में रखा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था कहाँ से? तो ये अमेरिका से ग्रहण किया था न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को। कानून के समान संरक्षण बाकी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से कानून के समान संरक्षण लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना अभी ऊपर में भी देखें, बोले थे कि नीति निर्देशक तत्व जहाँ भी पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो राज्यसभा के गठन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आयरिश गणतंत्र से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में अभी समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये तीन सूची पढ़ना है हम सबको। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है, अभी ऊपर में भी देखे थे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा ने अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से मिली है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए, कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है मूल अधिकार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस से, मूल अधिकार पूछेगा तो अधिकार बताए थे अ से अधिकार है, अ से अमेरिका हो जाएगा, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात,
तो ये सब है जो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अधिकार अमेरिका। अभी ऊपर में भी देखे थे, ये देखिए मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका वही है मौलिक अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो नियम है, ये संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार। देखिए कितना बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका यूएसए के संविधान से लिया गया है उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे सारा ये क्लियर हुआ। अब उससे रिलेटेड जितना भी अभी 2 टॉपिक देखें, 4-5, इन 2 टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो अभी देखें कि ये संविधान जो है सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये केवल न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन सा देश में है? तो केवल यूके में है, ठीक ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, तो अभी ऊपर में देखें दोस्तों, मतलब अभी जो चौथा और 5वां टॉपिक देखें उसी से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को दे दिया गया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा ये बुक है, तो इसलिए इस बुक का हम करवा रहे हैं सोल्यूशन, ताकि आप सबको भी बहुत मदद मिले। तो भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना जो उद्धत है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अभी ऊपर में देखे भी थे कि 3 टाइप की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारा पीसीएस का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अ से अधिकार बताए थे और अ से अमेरिका बताए थे, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। वही पूछेगा कि कर्तव्य किससे लिया गया है? तो कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब छठा जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक ना। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।